व्हाट इज राइटिंग? राइटिंग इज वेंटिंग आउट योर फीलिंग्स। आप पूरा अपने आप को क्रिएटिवली उभार सकते हैं। स्पेशली जो लेडीज हैं घर में, जिनको लगता है टू वेंट आउट द फीलिंग्स, उन्हें एक जरूर किताब रख लेनी चाहिए। अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। रस्किन बॉन्ड है जो, ही इज इंस्पायर्ड बाय मसूरी। आई हैड अ शॉर्ट इंटरव्यू विद हिम 3 years back, so I asked sir, from where do you get the inspiration? उन्होंने कहा मुझे माउंटेन्स इंस्पायर, और मेरी सारी बुक्स बिंदु माउंटेन्स की ही है। आपकी आंखों को ना खोजते रहना चाहिए कि अच्छा अब मुझे कुछ मिलेगा इससे। बी अ सीकर। हम वैसे ही हमें कम्युनिकेट करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हमें कम्युनिकेट करें। तो उस कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत चीजें हैं इसमें। आपका ऑडियंस कौन से हैं और आप किन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। आपकी आवाज, योर पिच। We communicate the way we would like to be communicated. Hello everybody, welcome to one more episode of Pooja's Talk Show. I hope you are enjoying our episode. So today we are here with one more amazing guest. हमेशा की तरह, और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आप डेफिनेटली पहले मिल चुके हैं, और अगर नहीं मिले हैं तो जाके उनका प्रीवियस एपिसोड ज़रूर देखिए। तो आज की हमारी गेस्ट हैं बिंदु मैम। सो बिंदु मैम is most importantly the most amazing person. Second thing is that she is a parental coach, public speaker and healer and tarot card reader. So आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर, और अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानना है और इन्हांस करना है, तो आज का एपिसोड आपके लिए ही है। तो कीप वॉचिंग पूजा's Talk Show. Welcome to Pooja's Talk Show, ma'am. How are you feeling? I'm feeling thrilled and very great, Pooja. It was a pleasure when I got this request from you, and I'm really waiting to talk to everybody here in the show and share my inputs with them, answer their questions, whatever they have to ask me. Thank you so much. Great. So it's our pleasure and honor to talk to you, ma'am, in my show. It's like, completely, बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को और हमें जानने को मिलेगी, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी ऑडियंस को। एंड हमारा शो जनरली हिंदी में रहता है बिकॉज हिंदी ऑडियंस तक ज्यादा पहुंच पाती है। So that I hope you are comfortable in that. Both. I am comfortable in both Hindi as well as English. No hassles. Okay. Great. So मैम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि आप अभी राइटर हो, एजुकेटर हो, तो क्या आप लाइक हम सबका एक सपना होता है, हम बचपन से ड्रीम देखते हैं, या फिर जब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो ड्रीम होता है हमारा कि हम ये बनेंगे फ्यूचर में, हमें ये करना है, हमारा यही विश है, ऐसा रहता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप राइटर बनना चाहते थे या फिर डेस्टिनी आपको इस फील्ड में लेके आई, आपको बाद में ऐसा फील हुआ, या फिर आप करते करते किसी चीजों से गुजरते गुजरते वो डॉट्स होते हैं जो कनेक्ट होते जाते हैं, अल्टीमेटली हम वहां पहुंच जाते हैं जो हमें करना होता है। बिल्कुल तो ये सही। कैसे हुआ मैम? अच्छा पूजा, मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी, एंड एवरी संडे आई वुड गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं पेंटिंग करती थी जब मैं स्कूल में थी, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया, छोटे छोटे पैराग्राफ से शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और सोने से पहले मेरे को पढ़ने की आदत थी 1 या 2 पेज, एंड जो मैं लिखती थी उसको मैं डायरी में फॉर्म कर देती थी। कुछ नहीं पता था कि कल जाके ये जो मैंने लिखा है यही एक किताब बन जाएगा। So I just want to share it with the small kids if they are there listening to me, seeing me, that जो भी आप लिखते हैं उनको एक डायरी में फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता, छोटी छोटी स्टोरीज, छोटे छोटे आपके सेंटेंसेस कभी पोएम्स में भी भर जाते हैं। सो बी ऑलवेज क्रिएटिव, एंड जो पढ़ रहे हैं आप उसके कुछ वर्ड्स होते हैं। सपोज यू आर रीडिंग अ स्टोरी बुक, देयर आर सम वर्ड्स व्हिच यू कांट अंडरस्टैंड, तो उनको आप मीनिंग्स में क्रिएट
कीजिए, एक व्हाइट बोर्ड बना दीजिए, कीप दैट व्हाइट बोर्ड इन योर होम, एट योर होम, सो व्हेनेवर यू पास थ्रू दैट, उसके वर्ड के मीनिंग्स हो उसमें, सेंटेंसेस हो उसमें, तो जितना आप आसपास उस बोर्ड के घूमते रहेंगे उतना ही वो वर्ड्स, शब्द आपके माइंड में फॉर्म कर जाएंगे। तो रिक्वेस्ट बहुत है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, एंड बिलीव मी, एवरी स्टेप इन योर लाइफ इज अ प्रोग्रेस, एवरी स्टेप इज अ सक्सेसफुल स्टेप। सो दैट इज इट। तो बनती गई, होता गया पूजा, जैसे आपने बोला। फिर हाँ, मुझे पता था एक दिन मैं लेखिका जरूर बनूंगी और एक दिन मैं टीचर भी जरूर बनूंगी, ये मन में था विश्वास पूरा, और मैं आगे बढ़ी। अब मेरी 4 बुक्स हो जाएंगी बाय एंड ऑफ दिस ईयर। आई विल बी अ कंपाइलर ऑफ 4 बुक्स, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई वेटेड एंड आई डिड इट। थैंक यू। एंड योर वाह, अमेजिंग। सो मैम, लाइक आप जैसे बोल रहे हो कि आप अपनी चीजों को नोट करते गए और छोटी छोटी स्टोरीज, तो जिसको हम शायद जर्नलिंग भी कहते हैं कि लिखते जाना इंसिडेंट, और छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना, ब्लॉग्स लिखना, राइट लेटर्स टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो भी आपके लिए बहुत ही एक, इट बिकम्स अ सोशल एक्टिविटी बेसिकली, एंड वो आप सेव करके रखें और उसको आगे बढ़ाएं। पॉइंट्स तो बहुत हैं, आइडियाज बहुत हैं पूजा मेरे पास शेयर करने के लिए। ग्रेट। तो मैम, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आदत होती है लिखने की, मतलब कि होती है उनकी हैबिट कि वो दैट इवन दो दे आर नॉट सो कॉल्ड राइटर और बहुत लिखने वाले नहीं होते, बट किसी किसी की हैबिट होती है जनरली लोगों की लिखने की। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा खुद से तो नहीं लिख पाती, बट अगर मुझे कोई चीज याद करनी हो तो मेरे लिए राइटिंग एक टूल है जिसे मैं लिखती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। दैट इज अ थिंग। यस। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो करते हैं, बट ऐसे लोग जो राइटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर में ऐसा करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि कुछ राइटिंग में करे, तो जर्नलिंग उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको क्या लगता है मैम? बहुत अच्छा हो सकता है। जर्नलिंग की बहुत अच्छा एक तरीका है आगे बढ़ने का, और अभी तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पूजा हमारे पास, थ्रू इंस्टाग्राम ऑल्सो, थ्रू देयर सम वेरी गुड पब्लिकेशन हाउसेस जो वो आगे बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को जो पीछे हट रहे हैं लिखने से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे पोइट्री है, वी हैव 7 पोइट्री कम्युनिकेशन थ्रू इंस्टाग्राम, दे शुड कीप राइटिंग। उन्हें आप कांटेक्ट कीजिए, जो भी लिंक्स आपको मिल रहे हैं, क्यों पता नहीं कल आपका एक पोएम शायद पब्लिश हो जाए और आपको अवार्ड मिल जाए। तो ये आदत आपको रखनी है कहीं ना कहीं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं, बिकॉज व्हाट इज राइटिंग? राइटिंग इज वेंटिंग आउट योर फीलिंग्स। आप पूरा अपने आप को क्रिएटिवली उभार सकते हैं, चाहे आप लो मूड में हैं या अच्छे मूड में हैं, जो ख्याल आ रहा है उसको आप डायरी में लिखते जाइए और बढ़ाते जाइए अपने आप को आगे। मैं तो ये कहूंगी, स्पेशली जो लेडीज हैं घर में, जिनको लगता है कि दे हैव टू मूव अप टू वेंट आउट द फीलिंग्स एंड फील मच बेटर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें एक जरूर किताब रख लेनी चाहिए कि हाँ, आज मैंने ये किया, मैं इसको लिख दूं। या सोने से पहले अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हम सबको अपने लिए करना, अपने लिए, हम सबके लिए करते हैं, मगर अपने लिए करना एक बहुत जरूरी चीज है जिससे आप आगे बढ़े। लिखते रहिए। सपोज कल आपने सोचा मैं आज ह्यूमरस कुछ लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप उसे पढ़िए, वैसी ही किताबें पढ़िए। 1-2 किताबें आप पढ़ेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ एक अच्छी स्टोरी बना देंगे। अब आपने जैसे थ्रिलर लिखना है, उसको लिखने से पहले वही किताबें आप पढ़िए, और आप सच में कहती हूँ, आप इतना अच्छा थ्रिलर लिख लेंगे कि पीपल विल प्रेज यू वन डे एंड यू विल फील गुड। अपने लिए करना बहुत जरूरी है।
समय ऐसा आ गया है और बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आई कैन सजेस्ट सम प्लेटफॉर्म्स लेटर ऑन एंड यू कैन पास इट ऑन टू द व्यूअर्स एज यू विश। ओके ओके, दैट्स नाइस। सो मैम, जैसा कि हमें पता है कि आप कश्मीर से बिलोंग करते हो, एम आई राइट? यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ग्रेट। तो कश्मीर को भारत का या फिर दुनिया का स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं। और मैं जब पहली बार कश्मीर को मैंने विजिट किया तो मुझे सच में ऐसा लगा, मतलब पहले तो मैंने सिर्फ सुना था या फिर टीवी में देखा था, तो इतना इम्पैक्ट नहीं था, मुझे लगता था ऐसा क्या खास है मतलब। लेकिन जब मैंने वहां देखा, खुद विजिट किया, तो मुझे लगा कि अगर कोई ये कहता है तो ये गलत नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर यू नो जन्नत कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है कश्मीर को, है ही सही मायने में कश्मीर इज पैराडाइज ऑन अर्थ। राइट। तो कह सकते हैं कि मतलब आप राइटर इसलिए बने क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन इतनी खूबसूरत थी। कहते हैं राइटर को इंस्पिरेशन चाहिए होती है, राइट? चाहे कितने भी बड़े शायर रहे हो या पोएट रहे, उनकी कोई इंस्पिरेशन रहती है जिससे इंस्पायर होके वो इतनी अच्छी पोएट्री करते हैं या लिखते हैं। तो आप, क्या हम माने कि आप कश्मीर से बिलोंग करते हो, इतनी खूबसूरत जगह है वो, तो क्या वो इंस्पिरेशन रहा आपकी राइटिंग जर्नी में? यस, नेचर मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है, चाहे वो कश्मीर हो या कोई भी पहाड़ी इलाका हो। हर वक्त, अभी मैं कश्मीर गई थी, मैंने पूजा 2 पोएम्स लिख दी बैठे बैठे, बहुत खूबसूरत लगी मुझे। आफ्टर एजेस, 15 साल में मैंने कश्मीर विजिट किया और डल लेक जैसी जगह पे और सारी जगह पे, तो ट्यूलिप गार्डन इंस्पायर्ड मी अ लॉट। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने एंसेस्टर्स के ऊपर नेक्स्ट मेरी किताब होगी तो जरूर। इनफैक्ट जो मेरी एंथोलॉजी है जो चल रही है, अभी बनने वाली है, आने वाली है लोगों के बीच, उसमें मेरा जो राइटअप है इट इज बेस्ड ऑन कश्मीर। सो अ प्लेस इंस्पायर्स यू। जो भी जगह पे आप जाएं, कभी कभी आपको कोई इंसान इंस्पायर करता है। जैसे राइटिंग में मेरे बड़े जो मामा हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी राइटिंग में। आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज राइटिंग्स। उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं कश्मीर एंथोलॉजी पे, कश्मीर की ब्यूटी पे, तो पॉलिटिक्स पे भी। तो दैट इज, मे बी इट हैज गॉन इनटू मी, इट हैज कम टू माय वेन्स। तो यस, यू आर वेरी राइट पूजा, इंस्पिरेशन हमें किसी ना किसी चीज से मिलती है, या कोई जगह से मिलेगी या नेचर से मिलेगी। रस्किन बॉन्ड है जो, ही इज इंस्पायर्ड बाय मसूरी। I had a short interview with him. Yes, I took interview of his 3 years back. So I asked, sir, from where do you get the inspiration? उन्होंने कहा मुझे mountains inspire करते हैं। और मेरी सारी बुक्स बिंदु वहीं की ही है, मसूरी में ही लिखी है, माउंटेन्स की ही है। तो एक इंस्पिरेशन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था आपका पूजा। इंस्पिरेशन हमें जरूर चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेखक के रूप में खासकर। राइट। तो मैम, जैसे कि हर इंडस्ट्री में होता है, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, मतलब जब हम बहुत ही स्टार्टिंग फेज में होते हैं, खासकर जब हम ड्रीम की बात करते हैं, अनकन्वेंशनल पाथ की बात करते हैं, जहाँ पे डिग्री नहीं चाहिए होती है चीजों को करने के लिए, आपकी स्किल ज्यादा मैटर करती है। तो ऐसी जगह पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि राइटिंग एक स्किल है, इससे आप कोई डिग्री से आप इसे नहीं सिखा सकते, राइट? इवन दो हो सकता है कि आज के जमाने में कोई कोर्स होता हो राइटर बनने का, आई हैव नो आइडिया, बट हो सकता है होता हो, लेकिन फिर भी कोर्स करके आप उतना नहीं निकल के। हाँ जी पूजा, कोर्सेज होते हैं, बट मैंने कोई कोर्स नहीं किया। इट वॉज इनबॉर्न टैलेंट जो उभर गया। समय था, मैं उभर गई उसमें। एक समय था, मैं टीचर थी, अध्यापिका थी, वो भी फेज मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो एक समय की भी बात होती है कुछ पूजा, और कुछ दबी हुई आशाएं होती हैं तुम्हारे अंदर जो बाहर आ जाती है। मैंने छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स में मैं आर्टिकल्स, आई वाज अ कोऑर्डिनेटर फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम।
सो व्हाट आई स्टार्टेड, जो स्टूडेंट्स के आर्टिकल्स देना, उस बीच मैंने अपने भी आर्टिकल दिए, मैगजीन्स में टोस्ट मास्टर्स की लिखी मैं, तो छोटे छोटे आर्टिकल्स से आई मूव्ड ऑन टू बुक्स. So it was a very fluent and flexible journey for me. और मेरी इच्छा भी थी. अब ऐसा टाइम आता है उसके बाद कि आप बस एक टॉपिक दे दीजिए, लेखक लिखना शुरू कर देता है. He developed friendship with the pen and paper. ये राइट. तो वही पूछ रहे थे मैम, जब आपने स्टार्ट किया होगा लिखना, मतलब तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करे आपने, मतलब जब आपने सोचा कि आप राइटिंग को, इवन तो आप टीचिंग में हो, लेकिन अगर आप इसे एज अ करियर करो तो मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक अनकन्वेंशनल पाथ है और इसमें रेगुलर इनकम नहीं होती है, ये कह सकते हैं. जैसे कि अगर अभी आप अपने घर वालों से कहें कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो जो लोग तो इस इंडस्ट्री में हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि हमारे जैसे लोग जो इस इंडस्ट्री में दूर दूर से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं जानता कहाँ से क्या, तो डेफिनेटली अगर मैं ये बात बोलूं तो बहुत ही आश्चर्य की बात होगी उनके लिए, और वो मुझे यही कहेंगे कि नहीं वो मत करो. इवन तो जो मैं अभी कर रही हूँ ये भी एक अनकन्वेंशनल पाथ है, कोई किसी ने ऐसा नहीं किया. डूइंग वेरी वेल. मैं आपको ग्रो होते हुए देख रही हूँ पूजा, सिंस लॉन्ग टाइम. सो कीप इट अप, कीप इट अप, जस्ट फॉलो योर ओन कॉन्शियस. हाँ जी. हाँ, आप और बताएं क्या क्वेश्चन था मेरे लिए, क्या पूछ रही थी? हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि मैम, तो जब आपने राइटिंग शुरू करी होगी तो क्या आपने भी इस तरह के चैलेंजेस फेस करे? आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, उन्होंने कहा हो कि इसे सिर्फ एज अ हॉबी रखो, ठीक है, प्रोफेशन बनाने का मत सोचना, ऐसा कुछ? मैं बताती इस तरह के कुछ चैलेंजेस. पूजा, मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला किसी से. उन्हें लगा ये वही लड़की है जो चुपचाप स्कूल के पीछे बेंच में बैठ के काम करती थी, विल शी एबल टू राइट? नहीं, मुझे प्रोत्साहन, मुझे इंस्पिरेशन किसी ने नहीं दी. मैंने आसपास से इंस्पिरेशन ली, एज आई टोल्ड यू, थ्रू नेचर, थ्रू पीपल. और ये था कि भाई तुम कमा तो पाओगी नहीं इतना इससे, तो ये क्यों? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए 4 राहें बना दी. दो उसमें थी जिसमें मैं कमाती थी, 2 वो थी जो मेरा पैशन थी. आपको तो पता ही मैं टैरो रीडर भी हूँ, तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती रही. और मैं फाइनेंशियली रुकी नहीं, तो मेरा अपना जो इंटरेस्ट भी चलता गया. और मैंने घर में बोल दिया था, इनफ, बस अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ, कमा भी रही हूँ और कुछ साथ में वो भी करूँ कि जो मेरी आशा है, इच्छाओं पे निर्भर करती है, उसका फॉलो करना भी जरूरी है. अपनी जो टैलेंट है पूजा, उसको कभी नहीं दबाना चाहिए, और लोगों को बताने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है. आप जो कर रही हैं वो एक बार, मैं बता रही हूँ, अपनी लाइफ का बता रही हूँ. मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखती थी, ठीक है, स्कूल मैगजीन एडिट करती थी, उसके बाद आई मेरी दूसरी मैगजीन्स आर्टिकल्स. बट अल्टीमेटली जब मैंने ये किताब का शुरू किया, एंथोलॉजीज कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड पोइट्री, तो मैंने सबको इकट्ठा किया, उनको भी जो लिखने से पीछे हटते थे. नहीं हो पाएगा बिंदु, हमारे से नहीं हो पाएगा. होगा, बिकॉज दे रेजोनेटेड विद मी. आई सेड क्यों नहीं होगा, एंड दे आर सो प्राउड नाउ पूजा दैट दे हैव बिकम पब्लिश्ड ऑथर्स. तो आगे बढ़ते रही मैं आगे, मैंने पीछे नहीं, क्योंकि आई वाज इंस्पायरिंग. आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स पूजा, द वे यू आर. देयर आर मेनी हु आर इंस्पिरेशन, सो डोंट स्टॉप योर जर्नी, कीप मूविंग हेड. And those who used to make fun, ना बिंदु लिख भी पाएगी, they are patting my back. You don't have to prove anything to anybody. You just move ahead, keep doing what you want. बहुत सारी बाधाएं आती हैं, आपने ठीक कहा, जैसे फाइनेंशियली क्या होगा, तो उससे पहले ही मैंने अपनी 4 राहें बना दी. 2 में मेरी कमाई, 2 में मेरा ये चीज. और अभी भी आई सुन, आपकी आंखों को ना खोजते रहना चाहिए.
कि अच्छा अब मुझे कुछ मिलेगा इससे, अब मुझे यहाँ से मिलेगा, कि फिर आई बी अ सीकर, आगे बढ़ते रहो। आत्मा को कभी ये मत सोचो तृप्त हो गई है, नहीं, आगे बढ़। बहुत चीजें हैं आजकल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो मेरी दर्शकों Right. की यही रिक्वेस्ट है कि इन प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए और हर जगह पे आपके स्थान बन सकता है और उसको बनाइए। राइटिंग is a beautiful communication, part of communication, believe me. It channelizes your thoughts. And even जो ऑफिस में आजकल आप जॉब अप्लाई करते हैं, लेट मी गिव यू अ हिंट टू ऑल अदर्स हु आर लिसनिंग टू मी और सीइंग मी, इवन योर रिज्यूमे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप ये सोचेंगे मैंने बायोडाटा दे दिया, नहीं, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके स्किल्स उधर भी देख लेगा राइटिंग के। इज दिस कैंडिडेट ऑफ माइंड एबल टू राइट? विल he be able to write on an official note? इसको बोलते हैं common employability skill, which author, yes, which an employer looks into the candidate. So this is it. This is what writing does. राइट। तो मैम अभी आपने सुना होगा, लाइक हमारे रिसेंटली 6-7 महीने में हमारी लाइफ में एआई नाम की चीज एंटर हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और Correct. मैं खुद सरप्राइज थी जब मैंने ये देखा, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड राइटर और मुझे राइटिंग में मतलब मैं आई कैन स्पीक, मतलब थोड़ा सा मुझे लेजी भी हूँ मैं लिखने में हूँ, बट हाँ मेरे इमोशंस में लिखती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में होती हूँ या बहुत ज्यादा सैड फेज में होती हूँ या बहुत खुश होती हूँ। Writing Yeah. brings out your feeling. तो अगर somebody is there with me, I can express. If somebody is not, anyone is, you know, कोई भी नहीं है तो मैं लिख के अपना इमोशन एक्सप्रेस करती हूँ ऐसा। बट स्टिल आई एम नॉट अ वेरी गुड राइटर, क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन होता है कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा होता है। वोकैबुलरी होनी चाहिए बहुत अच्छी। वो वोकैबुलरी और फ्लुएंसी बढ़ती कैसे है? जितना आप पढ़ेंगे उतनी वोकैबुलरी बढ़ेगी, अच्छे अच्छे शब्द आपके सामने आएंगे, एंड देयर विल नथिंग टू स्टॉप यू, इजंट इट? So these are few things which are very important. Grammar है, grammar also is very important. And you read what you want to write. जो आप पढ़िए जो आप लिखना चाहते हैं। जो आप लिखना चाहते हैं उसको पढ़िए कहीं पे। फिर and it should be a daily process. ये आपकी जिंदगी का रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए राइटिंग। ब्लॉग्स लिखिए आप, है ना, पैराग्राफ्स लिखिए, पत्र लिखिए अपने रिलेटिव्स और उनको। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स, एंड राइटिंग स्किल्स ऑल्सो इंक्रीजेज योर सोशल स्किल्स। राइट, राइटिंग स्किल। So ma'am, right, as a writing is also a part of communication skill. Correct. But अभी हमारी लाइफ में AI आ चुका है और आपने सुना होगा चैट जीपीटी और पता नहीं बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और पूरी राइटिंग खुद हो जाती है। इंसान को अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता कि क्या लिखना है, और वो AI इतना ज्यादा एडवांस है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर देता है जो गूगल भी नहीं कर पाता। राइट, तो क्या लगता है आपको, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे इवन दो पहले आज से 6 महीने पहले लोग, इवन दो दे आर नॉट वेरी गुड राइटर, बट वो ट्राई कर रहे थे लिखने की, क्योंकि हम कंटेंट की दुनिया में बैठे हैं जहाँ पे आप एम्प्लॉयर हो या फिर आप एक जॉब सीकर हो, आपको अपना कंटेंट बाहर लेके आना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टा पोस्ट या कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। लोगों को लिखने की आदत पड़ गई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब से ये AI आया है लोगों ने शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया है। नाउ पीपल डोंट वांट टू थिंक, वो कहते हैं अच्छा ठीक है इतनी दिमाग क्यों लगाना है, एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और वो लिख के आ जाएगा और हम वही कट पेस्ट करके लगा देंगे। अच्छा बुक लिखनी है, कोई बात नहीं, हम AI से पूछ लेंगे। सो क्या लगता है आपको, मतलब कि क्या ये AI जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी एक
नेचुरल इंस्टिंक्ट थी लिखने की, जो तरीका था हमारा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, इवन तो उसके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, बहुत अच्छे सेंटेंसेस वो फॉर्म करता है और बहुत ज्यादा एंगेजिंग भी होते हैं, क्या वो एक ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? क्या लगता है आपको? कभी नहीं कर सकता पूजा। ये आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी है और इसमें हम ना पढ़े तो बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाते हैं, isn't it? I am not at all with this technology which stops the creativity of a person. It completely dulls out everything. Until when? कब तक आप उसको अपना सकते हैं, मुझे बताइए। आजकल तो स्कूल में भी क्वेश्चन पेपर्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसका। एवरीथिंग इज कट पेस्ट। आप देखिए कि जब एज अ राइटर मेरे टाइटल्स भी कहीं गूगल में नहीं आप देखेंगे। I fight it out with myself. नहीं, मेरी ये नेक्स्ट एंथोलॉजी का टॉपिक ये होना चाहिए। खूब जगलिंग होती है माइंड में, खूब कंपटीशन होता है मेरे अंदर ही अंदर, देन कम्स आउट द टाइटल ऑफ माय बुक्स। सो ये जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल रहता है, उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। इट इज बेटर यू बिकम अ वेशियस रीडर, read some biographies, autobiographies, and start writing something of your own. पहले में problems होंगी, लेकिन as I said earlier also, write what you read. First read, then write. थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसके बाद, और जो ये आपके नेचुरल आइडियाज आपके पूरे दिमाग में कभी कभी अच्छे अच्छे आ जाते हैं, उन्हें प्लीज jot it down. Jot them down, and you don't know when you add all these points one fine day, a beautiful book can come out. Likewise, for I'll cite an example. एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड स्टेटस पे ना फोटोज डालती है, और अब मैंने देखा just 3 weeks back she started writing beautiful lines in Hindi to express that photo. And immediately I asked her, Deepika, do you write poems? देखा नहीं मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा प्लीज कोशिश कीजिए, जब तुम 1 या 2-3 कविताएं लिख लोगी फिर मेरे पास I'll get them published. So this is it. What happens? जो आपके हमें लगता है चलो अभी आया है, छोड़ दो, गया थॉट, गया तो गया। तो that is what you accumulate those thoughts, and we don't know when one fine day those thoughts, those paragraphs will develop into pages after pages, and here you have, yes, this is my book, now let me start editing it, writing it properly and get it published. That's what I mean. जो artificial है वो artificial है, one day it will be seen by the world. वो जल्दी जल्दी काम करने वाला है, मगर उसमें ना आपके इमोशंस है, कुछ भी नहीं, प्योर इमोशन नहीं. So that is it. I'm not for that. I'm not. राइट. तो कहने का मतलब यही है, मेरे व्यूअर्स हैं और जनरली लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अब तो एआई आ गया है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है, अभी मतलब कि हम आर्टिकल उसी से लिखेंगे। तो मेरा भी जवाब यही होता है कि एआई कैन, मतलब हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरी दे दे, बहुत अच्छे सेंटेंसेस दे दे, बट इट कैन नॉट रिप्लेस यू, क्योंकि जो एक्सपीरियंस से आप गुजर चुके हो, ओरिजिनलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, वर्ड्स है, नए वर्ड सीखिए, फ्रेजेस कुछ उठा लीजिए, बट राइटिंग तो आपकी होती है ना। राइट. क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग अगर आपको सुनना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि एज अ पर्सन आप क्या गॉन थ्रू हुए थे और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और ये सारी चीजें वो जानने में इंटरेस्ट है। इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए लोगों को आपकी एक स्टोरी, आपके एक्सपीरियंसेस से सीखना है। एंड शायद यही डिफरेंस होता है जब एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और एक इंसान जब सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और पूजा, कुछ अच्छी किताबों को तो आजकल डायरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, एंड डायरेक्टर्स टेक नो टाइम टू आइडेंटिफाई कि वो आर्टिफिशियल है या नहीं है। दे लुक, दे से बिंदु, कैन वी मेक अ मूवी ऑन दिस? दिस इज व्हाट इज ओरिजिनलिटी। कट पेस्ट
ज्यादा दिन चलता नहीं है. And directors are more creative than writers, I must say, and they are looking for new stuff. They're looking for new imagination to move ahead with filmmaking. That is it. Right. Right. So be ma'am, आपकी original. journey Stay बहुत original. Stay original. Thank you. राइट. सो आपकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है. तो आपकी क्या टॉप 3 लर्निंग रही है आपकी पूरी जर्नी से, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? Can you repeat the question? Top 3? टॉप 3 लर्निंग्स आपकी मेरी. पूरी लाइफ जर्नी से अब तक की. अभी तक जो है मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स भी फेस किए हैं मैंने, पूजा. So let me tell you, I love those struggles. They have taught me a lot. एक तो मेरे struggles मेरे को बहुत पसंद है, और सेकेंडली मेरी दूसरी yearning ये है कि मुझे और आगे बढ़ना है in various more fields in my profession. That is my yearning. That I really want to do something more. And yes, I want to get into filmmaking. That is my third yearning. This is my third adventure. I'm already part of a web series which is about to be introduced to the world, and we are just waiting for the background music to be completed. So making a story for a film is my last third yearning, my new journey. Rest I keep adding to my journey. You should always keep adding to your journey. अब मुझे ये किया है, अब मुझको ये करना है, आगे मुझे बढ़ना है. I hope I have justified your question. Yeah, ma'am. Basically, I asked the 3 learnings. Learnings, okay. Learnings, my Yeah. suffering. My 3 learnings are suffering, and my second learning is from the scriptures which I keep on reading, some good scriptures, and the third one is, as I told you, learning is through people's lives, and what I don't have the answer for the third point. Yes, जो मैं करना चाहती हूँ आगे, वो आप देखेंगे. Okay. Great. So मैम, इतनी सारी चीजें करी है आपने अपनी लाइफ में, तो क्या आपके पास कोई मेंटर है, कोई गाइडेंस है जो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कि आपको अभी ऐसे ऐसे करना है? मेरा अभी तक कोई मेंटर नहीं है, मैं खुद अपनी मेंटर हूँ. Frankly speaking, to tell you the truth, I am my own mentor. I go by my psyche. I go by my intuitions. Yes, when I was learning occult science, for that I have a mentor. I have 2 mentors for that, who are there holding my hand and making me move ahead in all the courses. Baki, otherwise, overall, I am my own mentor. मैं अपना सिलेक्शन खुद करती हूँ. आज मैंने ये कर लिया, अब मुझे फोटोग्राफी भी सीखनी है. ये कर लिया तो ये वाला चैलेंज मेरे लिए नेक्स्ट है. अब नेक्स्ट वास्तु है. सो आई कीप वांट टू ग्रो in life, and life has a lot to offer you. I feel, see, universe hai, I'll just tell you with a small example. Universe has lots to give you. You should have hands to receive. आप ऐसे करेंगे तभी आपको मिलेगा ना, आप ऐसे रखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. That is it. So be your own mentor. Yes, you can check on other people who can be your mentors, but so far I am my own mentor, Pooja, and I'm proud of it. Great to hear that, ma'am. So ma'am, आपकी next book आने वाली है अभी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस बारे में है वो, और क्या इंस्पिरेशन रही है उसकी? वो इंस्पिरेशन उसकी मेरे को-ऑथर्स रहे पहली वाली की. आई हैव द पावर टू चूज और माय फर्स्ट एंथोलॉजी, एंड बेसिकली एज आई सेड, एंथोलॉजी जो है वो कलेक्शन है पोएम्स की, स्टोरीज की, जो बाकियों को ऑथर्स ने लिखी, मैंने कंपाइल की, एडिट की. तो वो जो को-ऑथर्स हैं, जब हमारा लॉन्च हो गया फरवरी में, तो उन्होंने कहा, बिंदु, वी वांट टू मूव अहेड विद यू. आई सॉ सो मेनी मैसेजेस इन द ग्रुप. I was in school.
said, my God, what is happening? They said, no, Bindu, we want you to move ahead with the next anthology and we want to be part of it. And obviously, Versus Kindler, my dear publishers, they said, please go ahead. So I went ahead with my next anthology. I don't want to reveal the name of it. I'm not supposed to. The work has already been completed and we're just waiting for the ISBN, which is a very important thing for to launch. Before we launch the book, we have to have ISBN rating. तो मैंने भी लास्ट ईयर ट्राई किया राइटिंग में, बहुत हिम्मत करके और बहुत ज्यादा लोग मुझे बोल रहे थे कि आप बोलते इतना अच्छा हो, यू हैव टू राइट, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और मुझे 1 साल लगा इतनी छोटी सी बुक लिखने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर, बट सेम चीज जैसा मैम आपने बोला था वैसा ही मैं करती थी। मतलब जिस चीज के बारे में मुझे लोगों ने बोला कि आई हैव टू राइट, आई शुड राइट ऑन कम्युनिकेशन स्किल, तो मैंने बिकॉज मैं राइटर नहीं थी और मेरा राइटिंग में बिल्कुल भी हैंड होल्डिंग नहीं था, तो मैं क्या करती थी, मुझे जो भी पॉइंट्स समझ में आते थे आई यूज टू राइट एवरी डे, लाइक 1 पैराग्राफ, ऐसा लिखते गई एंड then I shared my journey also कि how the communication helped me to transform my life. तो उसको कंपाइल करके फिर एक वो बुक बन गई और मैंने जब उसे पब्लिश किया तो बहुत सारे लोगों को, वही तो मैं कह रही हूँ, आप लिखिए तो एक दिन आपको लगेगा ये देखो मेरी बुक तो रेडी है। राइट और मुझे लग नहीं रहा था कि वो लोगों को पसंद आए, क्योंकि मैंने पहली बार लिखी थी एंड पहली बार जब आप लिखते हैं और इवन दो यू आर नॉट इनटू राइटिंग तो बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मुझे यही लग रहा था कि कई लोग मुझे ऐसा ना बोले कि क्या तो लिख दिया है, ऐसा होता है। तो जब लोगों ने पढ़ा और उन्होंने बोला कि ये बुक इज वेरी इजी, सबसे बड़ी चीज तो बहुत इजी है समझने के लिए और इट्स वेरी क्रिस्प और हैंडी है कि मतलब हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत मतलब बहुत ही हैंडी बुक है और हमें बहुत इजीली, और ये वैसी प्रॉब्लम्स है जो जनरली हम फेस करते हैं। तो मेरी बुक थी कि मतलब कि आप एक स्ट्रेंजर से कनेक्ट कैसे हो, आप एक स्ट्रेंजर से तुरंत कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर है लिखी थी मैंने ये बुक एंड बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों ने उसे पढ़ा और फीडबैक दिए। तो मेरी ऑडियंस को अगर आपको आपको लोगों से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। मैं लेना चाहूंगी पूजा, आपने कभी बताया नहीं, बट आई श्योरली परचेज वन डे एंड रीड इट। इट विल बी माय ऑनर मैम। थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम। सो कम्युनिकेशन स्किल की बात हम कर रहे थे, तो राइटिंग एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। The most सेकंड beautiful part, the most beautiful part is writing skills. Yes, राइट। और हमें पता है कि आप जितने अच्छे राइटर हो आप उतने अच्छे स्पीकर भी हो, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। आप इतने साल आप टोस्ट मास्टर के मेंबर रहे हो और वहाँ पे इवन दो पर्सनली मैंने आपको देखा है चीजों को कंडक्ट करते हुए, चीजें करते हुए, एंड आई सरप्राइज कि आप ये कैसे करते हो। सो जानना चाहेंगे आपसे मैम कि कम्युनिकेशन स्किल जो एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में शायद अब हो सकता है कि ध्यान देने लगे हों लोग, लेकिन जब मैं कॉलेज या स्कूल में पढ़ती थी तो इतना मैटर नहीं करता था। मतलब ना तो स्कूल कॉलेज वाले इतना उस पे फोकस करते थे कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना चाहिए या फिर आपको स्टेज के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, या फिर बात करना भी एक बहुत अच्छी आर्ट है और आपको ये सीखना चाहिए, ये आपके लाइफ में बहुत काम करेगा। मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कभी मुझे स्कूल में बोला गया हो या कभी मुझे इंस्पायर किया गया उस चीज के लिए। लेकिन आज मैं जब काम करती हूँ अपना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल कि वो एक स्किल है जिसकी शायद 80% वजह से मैं जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाती हूँ और मैं और सीखने की कोशिश कर रही हूँ उसमें, और कुछ ज्यादा से ज्यादा मैं उसे सीख सकूं और उसे एनकैश कर सकूं। तो मैम आप इस इंडस्ट्री में काफी दिनों से रहे हो, आप एक एजुकेटर भी हो, आप टीचर भी हो, आप यंग माइंड से डील भी करते हो।
तो आपको क्या लगता है मैम कि कम्युनिकेशन स्किल, एक जो स्पीकिंग स्किल होती है या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक जो आर्ट होती है, वो कितनी जरूरी है और उसके लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी कला है जो आनी चाहिए। देखिए, आप सपोज किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, ठीक है, आपके पास वही इंसान बार बार आएगा जो आपको समझ सकता है, जिसको आप अच्छी तरह, जिसके साथ आप बोलेंगी। आपके यहाँ सपोज यू आर वर्किंग इन मार्केटिंग फील्ड, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझाएंगी अपने क्लाइंट को, वो आपके पास फिर वापस नहीं आएगा। तो ये एक आर्ट है, ये कला है। इसमें क्या है, जैसे मैं, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू यू विद वन सेंटेंस। वी कम्युनिकेट द वे वी वुड लाइक टू बी कम्युनिकेटेड। समझ गई? हम वैसे ही हमें कम्युनिकेट करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हमें कम्युनिकेट करें। सक्सेस लाइफ है। तो उस कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत चीजें हैं इसमें। समझना लोगों को, आपका ऑडियंस कौन से हैं, कैसे हैं, और आप किन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। आपकी आवाज, योर पिच एंड योर वॉल्यूम ऑफ द टोन शुड बी फ्रेंडली, तभी कोई सुनेगा आपको। You should have a friendly and open communication. You should be honest in your communication with the people. Here, one more thing plays a very important role, that is eye contact. Right. Correct eye contact and your voice modulation. जिस तरह से अपने वॉइस को आप मॉड्यूलेट करेंगे, जितने प्रेम से बात करेंगी लोगों से, उनको समझेंगी, उसी तरह। अब सपोज आपकी वॉल्यूम बहुत हाई और पिच बिल्कुल ऊपर है, यू विल टर्न अवे योर ऑडियंस, दे वोंट फील लाइक लिसनिंग टू यू। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपको, यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली ऑल्सो इन योर अप्रोच। पूजा, हाउ आर यू पूजा, लॉन्ग टाइम नो सी, see how friendly I am, nicely looking at you, talking to you. And suppose if I say, hello Pooja, long time no see, don't I appear cold, feeling less? Yeah. You won't even feel like responding to me. And here there are again your voice modulation, your grammar, your speech. These things matter a lot. And secondly, Pooja, suppose you are having a very small round table conference. Make sure that there is no barrier. You have to remove that barrier. Suppose the barrier is a desk, remove the barrier. Have a friendly tone. And we have a confident body language. Body language plays a very important part. Suppose we both are talking to each other, we should be attuned to the body language. Now, Bindu ma'am is talking like this. Okay, I know her body language. She means good. Likewise, so okay, I'll become attuned, I'll become accustomed to your body language. That is very important. And in an office, building a team culture is very important. And overall, let me tell you, communication is not one day thing, it's a process. Right. It's a process. Eye contact, body language, tone, volume, having a frank opinion, and being very friendly to the audience wins over the audience. And you can be the best, the pet of your organization, where people will come to you and say, yeah, can I have your help, Pooja? No, I don't want Bindu's help. I want Pooja's help. They will directly approach. They'll always, so you will become, very good sound element in the office, and you will be sought after. So this is what good communication skill does. Right. बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैम, जब हम इंडिया के सिनेरियो की बात करते हैं, तो जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, तो जनरली लोगों को ये समझ में आता है कि गुड कम्युनिकेशन इज इक्वल टू गुड इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, दैट मीन्स यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। ये एक मिथ है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, हमारी भाषा भी बीच में आ जाती है इससे।
तो भाषा का कुछ नहीं है, इसमें कोई रोल प्ले नहीं है कि जब हिंदी में कई लोग हिंदी बहुत मीठा बोलते हैं, बेसिक थिंग्स अगर आप रॉ मतलब कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है अबाउट अपनी स्पीच के या जो भी चीज है, दैट अट्रैक्ट्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज तो हिंदी नहीं होती ना, या सिर्फ इंग्लिश नहीं होती ना, आपकी ओपननेस एंड फ्रैंकनेस तो नहीं होती ना, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति की कोई लैंग्वेज तो नहीं है ना। तो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। लैंग्वेज एक वो मीडियम है कि हाँ कौन से लैंग्वेज में प्रोग्राम है, इंग्लिश में है या बाइलिंगुअल है या हिंदी में है। So language has nothing to do. There are so many other good subparts which I have discussed, which create wonderful communication. Bonding with your audience, bonding with your audience. आप किसी प्रोग्राम में जाएं, आपको जरा क्वेश्चन कीजिए अपने ऑडियंस से, आप बताइए आपकी राय क्या है। आप देखेंगी पूजा, they will keep coming to your show. Why? Because they are getting importance. उन्हें भी इम्पोर्टेंस मिल रही है। दूसरा रेलेवेंस, मैं क्यों जाऊँ शो में, मेरे लिए क्या है। तो जो भी शो प्रेजेंटर है वो क्लियर करना चाहिए उसे कि हाँ दिस इज द रेलेवेंस। यहाँ आपको लिखने के बारे में बताया जा रहा है, आप लोग पोस्टर्स इसीलिए बनाते हैं, तो जो भी आपका ऑडियंस है वो उसको पता रहना चाहिए मेरे लिए क्या है सुनने के लिए, क्या वो मेरे लिए जरूरी है, क्या मुझे अच्छा लगेगा। ये पॉइंट्स भी होते हैं। लैंग्वेज हैज नथिंग टू डू, देयर आर अदर पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कवर। राइट। सो जैसा कि मैम ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और जैसा मैम बॉडी लैंग्वेज एंड ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, दैट कम्स इन अ विजुअल कम्युनिकेशन। और विजुअल कम्युनिकेशन में आपके मैनर्स भी आ जाते हैं, द वे यू बिहेव, और सारे एटिकेट भी आ जाते हैं, क्योंकि वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं लोगों के ऊपर, जहाँ पे आप कुछ बोलते तो नहीं है लेकिन आप बिना बोले ही बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं। और सिमिलरली आपकी अपीयरेंस होती है बहुत बार, क्योंकि मैं टायर्ड, आपने क्या पहना है, आप कैसे बिहेव कर रही हैं, आप नर्वस तो नहीं है। अगर शो प्रेजेंटर ही नर्वस हो गया तो फिर कुछ नहीं, चाहे वो हिंदी में बोले या वो इंग्लिश में बोले, ठीक है। एंड यू नो बेसिकली जो है वहां पे लोग, दे शुड बी अवेयर, ये ऑडियंस है मेरी, इस तरह की ऑडियंस मेरी सराउंडिंग ये है। तो अगर बाय चांस बोलते बोलते कुछ गड़ भी हो जाए तो द पर्सन शुड बी ट्रेन्ड इनफ कि हाँ मुझे कवर अप करना है। कम्युनिकेशन तो वास्ट सब्जेक्ट है पूजा, यू ऑल्सो नो नाउ, यू आर इन दिस फील्ड, इट्स अ वास्ट। कोई चीज गिर रही है उसको गिरने दो, झुको मत उठाने के लिए उसको, दैट डिस्टर्ब्स द ऑडियंस एंड द लिसनर। तो यू शुड बी अवेयर, भाई मैं यहाँ सेट पे हूँ तो मेरे को कैसे करना है। फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कीजिए अपने जो भी व्यूअर्स हैं बीच में, जैसे आप करती हो, यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हर वक्त कम्युनिकेट करती हो उनके साथ। राइट। सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, जिसमें का राइटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, फिर उसके बाद आपकी स्पीकिंग आ जाती है, एंड देन थर्ड पार्ट इज योर विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये तीनों एलिमेंट मिलके एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर बनाते हैं। तो आपकी इसमें हो सकता है कि आपकी स्पेशलिटी कोई हो कि आप बहुत अच्छे राइटर हो, आप बहुत अच्छे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को, तो आप राइटिंग स्किल में जा सकते हैं। राइटिंग के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन केस अगर आप राइटिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं, आपको लोगों से बात करना पसंद है मेरी तरह, सो यस, सो यू कैन वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स और आप उस तरह लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों चीजें पसंद है तो आप दोनों चीजों पे काम करें। लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन जो थर्ड एस्पेक्ट है वो दोनों ही जगह काम करता है। जैसे कि राइटिंग आप कर रहे हैं तो राइटिंग को आपने किस वे में प्रेजेंट किया है, आपकी बुक में उसमें किस तरह आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल एस्पेक्ट है। आपकी बुक का कवर पेज, आपकी बुक का टाइटल, आपकी बुक का अलाइनमेंट, यस अलाइनमेंट,
आर्टिकल का अलाइनमेंट और किस तरह के वर्ड्स आपने चूज किए हैं, वो सिर्फ देखने में भी वो एक चीज कम्युनिकेट करता है। तो सिमिलरली जब आप बोलते हैं तो आपका, जैसा मैम ने बोला, अटायर, आपका बिहेवियर, आपके एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें एक मतलब नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जिसमें आप कम्युनिकेट तो नहीं करते, आप कुछ बोल नहीं रहे होते वर्बली, लेकिन आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं। तो कम्युनिकेशन एक वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट टूल है, और ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ कम्युनिकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, शायद वो राइटिंग में हो या फिर एज अ होस्ट जैसे मैं हूँ या मीडिया में हूँ, सिर्फ उन्हीं को इस पे काम करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम बात करते हैं रोज, शायद हमारी लाइफ में 12 से 15 घंटे हम बात ही करते हैं, और उस पे हमें काम करने की जरूरत है और हम सभी को उस पे काम करना चाहिए। एक चीज और है जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, प्लीज एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। इफ somebody, मैंने अपनी पहली किताब से बहुत सीखा। आर्टिकल्स लिखना, किताब बनाना, there are two things. My previous school principal was there at my residence last week when I was in Dehradun. अभी मैं नोएडा में हूँ, तो she said, बिंदु, मेरे को ना तुम्हें 2 चीजें बतानी है। Always have a preface. You write your points not at the back page but in front page. तो ये मैंने सीख लिया उनसे। हाँ, ये तो मैं ध्यान ही नहीं रहा, मैंने पीछे कैसे लिख दिया। एंड कई नई चीजें मैंने नेक्स्ट एंथोलॉजी में डाल दी है अपनी, कई नई चीजें, कि ताकि नेक्स्ट वर्जन विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ द पास्ट। ये चीज है, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट इज फॉर योर गुड, एंड इट गिव्स बेटर इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसेस योर क्रिएटिविटी। सो वी open for that also. Right. So thank you for sharing your insight, मैम। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं हमें, हमारे शो के बारे में या मेरे बारे में, इट्स वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं। Any feedback? Program your appearance, because viewers, I've seen Pooja, moving up every time, and I would always tell her that you are improving. Really, it's hats off to you, Pooja, the way you have taken up this platform. And please, सबके लिए मैं ये कहूँगी कि keep doing something in life, something different, so that you become an example. मैंने किसी को नहीं बताया, कि मेरे घर में भी नहीं बताया कि मैं बुक्स लिख रही हूँ। मुझे पता था कि लोग will wonder, बिंदु mediocre as a student, hard working, though, ये कैसे लिखेगी? It's only when it came out they were surprised. So दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आपको 3 चीजें करनी है। पहली, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमें लॉग इन कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप हमें सब्सक्राइब करेंगे ये उतनी ही हेल्प करेगी हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। दूसरा, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया और आपको कुछ वैल्यूएबल लगा, तो अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। क्या पता उनकी लाइफ चेंज हो सकती है शेयरिंग से। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं या हमारे एपिसोड के लिए कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आप किसी गेस्ट को हमारे शो में देखना चाहते हैं, तो उनको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। एंड इसी के साथ कीप वॉचिंग पूजा टॉक शो।